यूनियन बजट ने लंबा सफर तय किया। आजादी के बाद पहला बजट 26 नवंबर 1947 को पेश हुआ था। इसे आर के षणमुखम चेट्टी ने पेश किया था। तब इकोनॉमी का आकार काफी छोटा था। आज इंडिया दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी हो गई है। अगले 2 साल में इसके $5 ट्रिलियन की हो जाने की उम्मीद है। तब ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी। जैसे जैसे इकोनॉमी का आकार बढ़ा है वैसे वैसे यूनियन बजट भी बढ़ा है। इस दौरान कई बार ऐसे बजट पेश किए गए हैं जिन्होंने इकोनॉमी की दिशा बदल कर रख दी। इंडिया को दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमी बनाने में इन आइकॉनिक बजट का बड़ा हाथ रहा है। तो आइए डालते हैं इन बजट्स पर एक नजर। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की शुरुआत करने वाला बजट। पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने 28 फरवरी 1986 को जो यूनियन बजट पेश किया था उसे इंडिया में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स शुरू करने का श्रेय जाता है। तब सिंह प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सरकार में वित्त मंत्री थे। उन्होंने यूनियन बजट में कॉर्पोरेट टैक्स घटाने का ऐलान किया था। इसे इंस्पेक्टर राज खत्म करने की दिशा में पहले कदम के रूप में देखा गया था। उन्होंने छोटे उद्यमों के फंड की जरूरत पूरी करने के लिए SIDBI की स्थापना का ऐलान किया था। उन्होंने मॉडरेट की शुरुआत की थी। इसे इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म्स की दिशा में पहला कदम माना जाता है। इसका मकसद डबल टैक्सेशन के असर को कम करना था। इकोनॉमी की दिशा बदलने वाला बजट। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की दिशा में सबसे बड़ा कदम उठाने का श्रेय मनमोहन सिंह को जाता है। उन्होंने 24 जुलाई 1991 को बतौर वित्त मंत्री जो यूनियन बजट पेश किया था उसने इकोनॉमी की दिशा ही बदल दी। इकोनॉमी की सेहत ठीक नहीं थी। देश पर घरेलू और विदेशी कर्ज का बोझ बहुत बढ़ गया था। विदेशी मुद्रा भंडार बहुत घट गया था। भारत को IMF से $22 करोड़ का इमरजेंसी कर्ज लेने को मजबूर होना पड़ा। तब वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने सब्सिडी घटाने की हिम्मत दिखाई। फर्टिलाइजर्स, रसोई गैस और पेट्रोल पर सब्सिडी कम कर दी गई। इससे चीजों की कीमतें बढ़ गईं, लेकिन सरकार पर दबाव घट गया। उन्होंने म्यूचुअल फंड का दरवाजा प्राइवेट कंपनियों के लिए भी खोल दिया। कैपिटल मार्केट के प्रभावी रेगुलेशन के लिए सेबी के अधिकार भी बढ़ाए गए। इकोनॉमिक ग्रोथ वाला ड्रीम बजट। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने 28 फरवरी 1997 को जो यूनियन बजट पेश किया था उसे ड्रीम बजट कहा जाता है। तब वह प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा के नेतृत्व में बनी गठबंधन सरकार के वित्त मंत्री थे, लेकिन उन्होंने यूनियन बजट में बड़े ऐलान करने की ताकत दिखाई थी। उन्होंने पर्सनल इनकम टैक्स के रेट को 40% से घटाकर 30% कर दिया था। कॉर्पोरेट टैक्स के रेट्स में कमी की थी। सरचार्ज और रॉयल्टी रेट्स में भी कमी का ऐलान किया गया था। उन्होंने विदेशी संस्थागत निवेशकों की कैपिटल मार्केट में निवेश की सीमा बढ़ाई थी। सरकारी कंपनियों में विनिवेश की प्रक्रिया शुरू करने का ऐलान किया गया था। कई चीजों में इंपोर्ट ड्यूटी पर भी बड़ी कटौती की गई थी। उनके बजट को कितना पसंद किया गया इसका अंदाजा सेंसेक्स में उस दिन आए उछाल से लगाया जा सकता है, क्योंकि बजट पेश होने के दिन सेंसेक्स 6.5% चढ़ा था।